अहम खबर आला हुकूमती शख्सियात के खिलाफ केसेज में मुदाखलत से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस केस वफाकी हुकूमत ने 54 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। हुकूमत का तहरीरी जवाब में ECL से निकाले गए नामों का दिफा। हुकूमत ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके ECL रूल्स में तरामीम की। ये जवाब दिया गया है वफाकी काबीना अराकीन के नाम निकालने की वजह आज़ादाना हुकूमती उमूर की अंजाम दही है। जवाब में मजीद कहा गया कि FIA में अफसरान के तबादले और तकर्रियाँ माजी की हुकूमत में हुई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज। मोहसिन, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जवाब जमा करवाया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, जो 54 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और इस जवाब में हुकूमत की जानिब से ECL से निकाले गए नामों का दिफा किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि बैरून मुल्क सफ़र और आज़ादाना नकलो हरकत पर जो ये तमाम हर शहरी का आईनी हक है और किसी फर्द के खिलाफ नैब में तहकीकात या किसी एजेंसी की तहकीकात के सबब नाम ECL में नहीं डाला जा सकता। इस जवाब में ये भी कहा गया है कि वफाकी हुकूमत किसी शख्स का नाम ECL में डालने से पहले नकलो हरकत की आज़ादी और उस पर लगाए गए इल्ज़ामात का जायजा लेती है। हुकूमत ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके ECL रूल्स में तरमीम की। मजीद ये भी कहा गया है कि वफाकी काबीना ने ECL रूल्स तरमीम में लिखा है कि इनका इतलाक माजी से होगा और ECL रूल्स में तरमीम वफाकी हुकूमत की सवाबदीद है। इस जवाब में ये भी कहा गया है कि वफाकी काबीना में शामिल अफराद के नाम ECL से निकालने की वजह आज़ादाना हुकूमती उमूर की अंजामदही है। इसके साथ साथ ECL से जो नाम निकालने से कबल नैब से मशावरत के मौक़िफ़ से भी आगाह किया गया है और ये कहा गया है कि किसी कानून में नहीं लिखा कि ECL से नाम निकालने के सबब नैब से मुशावरत जरूरी है। इस जवाब में ये भी कहा गया है कि FIA में अफसरान के तबादले और तकर्रियाँ माजी की हुकूमत में हुई और साबिक DG FIA बशीर मेमन भी ये जवाब दे चुके हैं कि साबिक हुकूमत मुकदमात बनाने के लिए मुदाखलत करती रही। तकरीबन वो तमाम भर्तियां जो माजी की हुकूमत ने की वो अब भी बरकरार हैं। फौजदारी निज़ाम इंसाफ को कमज़ोर करने से मुताल्लिक जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं। इसके साथ साथ इस तहरीरी जवाब में ECL से निकाले गए जो सियासतदान और कारोबारी शख्सियात के नाम भी शामिल थे और ये भी कहा गया है कि ECL से निकाले गए नामों की फहरिस्त में शाहिद खान अब्बासी, अहद खान चीमा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल हैं और इसके साथ साथ दीगर नामों में हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, शर्जील मेमन, मिफ्ता इस्माइल और आसिफ अली जरदारी के नाम जो हैं ये भी निकाले गए नामों में शामिल हैं। अच्छा मोहसिन, ये बताएगा कि आज खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या आज की समाअत में हुकूमत मुतमईन कर सकी अदालत को? देखिए, ये तहरीरी जवाब जमा करवाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ये जो जवाबात हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मांगे गए थे हुकूमत से और ये कहा गया था कि आइंदा समाअत से कबल ये तहरीरी तौर पर जमा करवाए जाएं अदालत में। और अब इस केस की जो बाकायदा समाअत है वो कल 3 जून को होगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर इन जवाबात का जायजा भी लेगी और इसके ऊपर जो हुकूमती मौक़िफ़ है और जो दलाइल हैं वो भी कल की समाअत में होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में एक कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है और कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत करेगी। आज ये जो तहरीरी जवाबात जमा हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर हुक्म जारी किया था कि ये तहरीरी तौर पर तमाम तर जो तफसीलात हैं वो नैब और FIA समेत मुख्तलिफ इदारों से ये तफसीलात मांगी गई थी और ये तफसीलात अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीरी जवाबात की सूरत में जमा करवा दी गई। ठीक है मोहसिन, आप साथ ही रहिएगा।